आज का क्लास है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग का कहिए तो आदमी को जितना ऑक्सीजन जरूरत है उतना ही हमारे रीजनिंग क्लास के लिए हमें कोडिंग डिकोडिंग जरूरत है ना। कोडिंग डिकोडिंग हर एक चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग का योगदान है। तो रीजनिंग में हमें कोडिंग डिकोडिंग पे ध्यान देना है, विशेष फोकस करना है, एकदम जीरो लेवल से बताएंगे। और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो है हर एक लेवल का एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग का सिलेबस है उससे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन 100% रहता ही। तो चलिए एकदम जीरो लेवल से आज चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि सभी बच्चे को है ना अल्फाबेट का कोडिंग पता होना चाहिए, है ना। कोडिंग पता होना चाहिए क्या अल्फाबेट का, जैसे हमें ए से जेड तक अल्फाबेट जब लिखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए जो एफ कितने नंबर पे है, जी कितने नंबर पे है, आर कितने नंबर पे है ना, जे कितने नंबर पे है, टी कितने नंबर पे है। तो बहुत सारे बच्चे रटते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं, उसमें मात्र एक ट्रिक याद कीजिए, बस एक ट्रिक याद कीजिए, एक ट्रिक से हो जाएगा। तो एक ट्रिक हम क्या ले लेंगे, ध्यान दीजिए, एक ट्रिक ले लेते हैं ई जे ओ टी वाई, इसको पढ़ेंगे इजोटी, है ना, इजोटी। ध्यान दीजिए इजोटी पढ़ते हैं तो ये हमें हो गया 5 नंबर स्थान पे ई हो गया, और जे हो गया 10, है ना, और ये हो गया 15 नंबर स्थान पे, ये हो गया 20, ये हो गया 25। ध्यान रखिए यही चीज मैन है, इसको ध्यान में रखे तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में काफी हेल्प मिलेगी, है ना। कोडिंग डिकोडिंग आसानी से बनते चला जाएगा, बात को समझिए, आसानी से बनते चला जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इसी पे बनेगा। कोडिंग अब बहुत सारे बच्चे रटेंगे, जरूरत नहीं, इजोटी याद रखिए और 2-4 क्वेश्चन बनाइए कंटिन्यू, और क्वेश्चन कंटिन्यू बनाइए, अपने आप माइंड में आ जाएगा जे कौन सा लेटर कितने नंबर पे है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो सेट से निकाला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। और ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन सब निकाल करके लाए हैं। तो चलिए इस ट्रिक को नोट कर लीजिए। यदि यदि कलर COLOUR कलर कलर को HTQT कहा जाता है, कहा जाता है तो ग्लैमर को क्या कहा जाएगा, ग्लैमर GLAMOUR ग्लैमर को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन समझिए, उसको HTQTZW कहा जाता है तो ग्लैमर को क्या कहा जाएगा क्वेश्चन। देखिए इसको हम आंसर लाते हैं, एकदम ऑप्शन मिलता है। अब देखिए हम आंसर डायरेक्टली लाते हैं। अब कलर COLOUR कलर लिख दिए, कलर को कहा गया HTQTZW। पहले कोडिंग कीजिए, ये कितने नंबर पे होता है, 3 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, और LJKL 12 नंबर पे, है ना, O 15 नंबर पे, U 21 नंबर पे, R 18 नंबर पे। ध्यान दीजिए अब ये होता है 7 नंबर पे, ध्यान दीजिए 7 नंबर पे, ये होता है 20 नंबर पे, ये होता है 17 नंबर पे, 20 नंबर पे, 26 नंबर पे, और W है ना, W हो जाता है 23 नंबर पे। नहीं हो गया यहाँ से। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब क्या है इसमें क्वेश्चन में, सो देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से 3 से 7, 3 से यहाँ हमें हो गया 7, ये कितने ज्यादा है, नो सॉरी 7 GH हो गया 8 नंबर में ना, है 5 ज्यादा है क्या, 5 ज्यादा है। अब देखिए यहाँ से ये भी 5 ज्यादा है, नहीं, अब देखिए यहाँ से ये भी 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ध्यान देते चलिए, ये देखिए 5 ये भी ज्यादा है, देखिए 5 सब में आगे की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है, ये भी 5 ज्यादा है ना, ये भी 5 ज्यादा है ना। अब 5 सभी में देख रहे हैं, सभी लेटर में 5 आगे, तो हमको ग्लैमर में इसमें 5 आगे करके हम देख लेंगे, जो वर्ड होगा उसे ऑप्शन में टिक कर देंगे, है ना। ध्यान दीजिए अब इसको बनाएंगे तो ग्लैमर का आंसर लाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं ग्लैमर का आंसर लाएंगे, है ना, इसका आंसर लाएंगे तो देखिए ये जी हो जाता है 7 नंबर, 7 5 12, 12 नंबर पे हमें कौन सा लेटर होगा,
12 नंबर पे कौन सा लेटर हो जाएगा, एल हो जाएगा। चलिए अब ई एल में एल कितने नंबर पे होता है सो बताइए, है ना। 12 नंबर पे इसके 5 जोड़ दीजिए, 12 5 17, है ना। 17 नंबर पे क्या आ जाएगा, क्यू। ये होता है 1 नंबर पे, नहीं 1 नंबर पे, 1 में 5 जोड़ दिए क्या हो गया 6, और 6 में जो है हमको कौन सा लेटर हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब चलिए एम होता है 13 नंबर पे, है ना। 13 नंबर पे यहीं लिख लीजिए, 13 और 5 पे ऐड कर दीजिए 18, 18 नंबर पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ओ हो गया 15 नंबर पे, 15 नंबर पे 5 ऐड कर दीजिए, हो गया 20, है ना। यहाँ हो गया 20, ये हो गया टी, और ये ओ तक ले लिए। यू कितने नंबर पे होते हैं, 21 नंबर पे, 5 जोड़ दिए, तो 5 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 26, तो ये हो गया जेड। ये 18 नंबर पे होता है आर, नहीं तो 5 जोड़ दिया, 18 5 23, 23 नंबर में क्या होगा डब्ल्यू हो जाएगा। तो देख लीजिए एल क्यू, है ना, एफ आर टी जेड डब्ल्यू, ये हो गया आंसर। समझ में आया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज बना के समझा दिए, उसी तरह के भाषा बना के क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है, जो सेकंड क्वेश्चन में भाषा बना कर नहीं लिखे हैं, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखिए जो भाषा बना के पूछ देता है, क्या भाषा बना देगा। जैसे हम लिखे ओ आर डी आर, ऑर्डर, ऑर्डर को के एन जेड ए एन, है ना, कहा जाता है, तो CLAME क्लेम को क्या कहा जाएगा, इस तरह के भाषा बना रहेगा, ठीक है। तो हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिए हैं, चलिए बारीकी से समझिए इसको, है ना, 1 बाय 1, और इसको बनाइए। और कभी भी ऑनलाइन भी क्लास पढ़ते हैं तो माने नोट करते चलिए, है ना, अब बनाते चलिए, तब उसे डबल डिवीजन के बाद जो है उसका अच्छा से तैयारी हो पाता है। देखिए तो फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन में जो अल्फाबेट है उसे कोडिंग कीजिए, कोडिंग करने के बाद तुरंत बाद हमें आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए कोडिंग कर लेते हैं तेजी में। ये हो गया 15 नंबर पे, ये हो गया 18 नंबर पे, डी हो गया 4 नंबर पे, ये हो गया 5 नंबर पे, आर हो गया 18 नंबर पे, है ना, जे के हो गया 11 नंबर पे, एन हो गया 14 नंबर पे, जेड हो गया 26 नंबर पे, ए हो गया 1 नंबर पे, एन हो गया 14 नंबर पे। अब देख लीजिए अंतर बस ढूंढिए कि क्या है, कभी एक ज्यादा होगा तो एक कम होगा, कभी दो ज्यादा होगा तो दो कम होगा, है ना। तो जो रिलेशन हमको इसको इससे साथ है वही इसका रिलेशन करके हमको आंसर ला देना है। अगर मान लीजिए 2 ज्यादा है, कभी 4 ज्यादा है, कभी 2 कम है, 2 ज्यादा है ना, कभी उल्टा रहेगा, है ना, कभी नंबरिंग में कन्वर्ट रहेगा, उसी को हमको समझ के चलना पड़ता है। तो देखिए ORDER और कोडिंग किए तो ये 15 है, ये 11 है, देख लीजिए क्या है। अब यहाँ से देख लीजिए जो 18 है ये 4 है, तो हम देखते हैं इससे ये क्या है 4 कम है, यानी पीछे है तो माइनस, है ना। 15 से 4 11 है यानी 4 कम है। अब देख लीजिए इससे ये है यानी 18 से फिर ये 4 क्या है कम है, फिर देख लीजिए इससे ये 26, अब ये भी 4 कम है। अब कहेगा कैसे कम है, तो ध्यान दीजिए डी हो गया, डी से पहले सी होता है, सी से पहले बी होता है, बी से पहले ए होता है, ए से पहले क्या होता है जेड होता है। यानी हमको ए से जेड तक काउंटिंग अल्फाबेट लिखेंगे तो फिर ए से जेड तक जाएगा, ध्यान रखिए, हम यही चीज समझना होता है। आप देखिए इसे 1 बैक हो गया, 2 बैक, 3 बैक, 4 बैक पीछे हुआ, ये भी 4 कम है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है हमको। अल्फाबेट में ए से जेड तक पहुंचेंगे तो फिर ए से, तो फिर अल्फाबेट आगे बढ़ेगा, ए से फिर जेड तक, फिर ए से जेड तक, तो जरूरत कहाँ है हमको देख लेना। ये भी 4 हो गया कम। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अब देखिए 5 4, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये भी 4 कम है, 5 से 1 या 4 कम, ये भी हो गया, है ना। अब फिर ये देख लीजिए 4 कम है, 4 कम है, तो हमको 4 कम करते चल जाना है ना। ध्यान दीजिए यही मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये डी से 26 हमें 4 कम है, कैसे कम है, तो ध्यान दीजिए कि ए बी सी डी हुआ तो हमको यहाँ से जेड तक जाएगा ना, इससे पहले फिर ए से जेड तक हुआ तब एक, फिर देखिए ए से कंटिन्यू हम जेड तक जाते हैं तो फिर ए बी सी डी जेड तक जाएगा, हाँ। तो ये देखिए 1 कम, 2 कम, 3 कम, 4 कम में कौन है जेड है, तो ये 4 कम है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं करना, यही मेन चीज है ना, हाँ यही मेन चीज है। आगे बढ़िए, अब इसमें समझ में आ गया है तो हमको क्लेम, अब सभी इसमें से चलिए 4 कम करते चलिए। 3 नंबर में है, 3 नंबर में है, तो 3 नंबर में सी है, ध्यान दीजिए सी है, तो सी से पहले बी, बी से पहले ए, उसके बाद जेड, उसके बाद वाई। अब ध्यान दीजिए 1 कम, 2 कम, 3 कम, 4 कम, यहाँ पर हमें क्या लिखना है वाई लिखना है, यहाँ पर आंसर लिखते हैं वाई, ठीक है ना। ध्यान देते चलिए, एल एल हो गया 12 नंबर पे, 4 कम कीजिए 8 हो गया, 8 नंबर पे कौन आ जाएगा एच आ जाएगा, है ना। अब चलिए ये 1 है तो इसको 4 कम करेंगे, 1 है इसको 4 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा डी आ जाएगा ना। अब ये इसको ये 13 नंबर में होगा ना, 13 नंबर में ना 4 कम कर दीजिए, है ना। अब यही समझिए ए है, ध्यान दीजिए ए से पीछे चलेंगे, नहीं 1 से पीछे चलेंगे, सॉरी ये डी नहीं होगा, यहाँ ध्यान दीजिए ए है ना, ए से पहले जेड होगा, जेड से वाई, अब ये क्या हो गया एक्स और डब्ल्यू, है ना। तो 1 कम, 2 कम, 3 कम, 4 कम, अच्छा चलिए डब्ल्यू हो गया, ठीक है ना। अब चलिए ये 13 है तो 13 4 कम किए तो 9 4 13, 9 में क्या आ जाएगा आई आ जाएगा ना। चलिए अब इसमें 5 नंबर पे होता है, 5 नंबर पे 4 कम कर दीजिए 1 हो जाएगा, ये हो गया, यानी इसका आंसर आ गया
YHWIA, ये हो गया आंसर। इसमें क्या, ध्यान दीजिए, इसमें क्या M कितने नंबर पे आता है? अच्छा, O में कितने आ जाएगा? R 18, A हो जाएगा 1, L हो गया 12 नंबर पे, ठीक है। अब ये 15 नंबर पे, S कितने नंबर पे? 19 नंबर पे, X कितने नंबर पे? 24, ठीक है। ये I 9 नंबर पे, अभी कितने नंबर पे चल जाएगा? 22 नंबर पे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि क्या है, ध्यान दीजिए। अब ये जो है ऊपर तीर मारते हैं, चलिए ये जो है देखिए ध्यान से, जो यहाँ पे कितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा है, ठीक है ना। अब चलिए ये कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है ना। अब ये कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है देखिए तो 6 ज्यादा है। अब देख लीजिए ये में कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, नहीं। अब इसमें देख लीजिए कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है ना। देखिए पहला में 2 ज्यादा, दूसरा में 4 ज्यादा, 6 ज्यादा, 8 ज्यादा, 10 ज्यादा। तो उसी तरह फर्स्ट लेटर में हमें 2 ज्यादा करेंगे, तो ये कितने नंबर पे है? 3, और 2 ज्यादा किए तो क्या हो गया? 5। 5 नंबर में कौन सा लेटर हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये कितने नंबर पे? 12 नंबर पे। 12 में कितना ज्यादा करना है 2 सेकंड में? 4। 4 ज्यादा करना है तो 12 4 16, हाँ। तो 16 में क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, नहीं पी आ जाएगा। चलिए ये 1 नंबर पे है, तो तीसरा लेटर में क्या ज्यादा करना है? 6, तो 6 1 7 हो गया। 7 नंबर पे क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। चलिए जी आ गया, ठीक है। और ये भी, ये कितने नंबर पे आ जाएगा? भी 22 नंबर पे, है ना। 22 और तीसरा लेटर है, तीसरा लेटर में क्या करना है? तीसरा लेटर में हो गया है, चौथा लेटर में करना है। चलिए चौथा लेटर में करना है तो 8 ज्यादा करना है, तो 22 8 क्या हो गया? 30। ध्यान दीजिए 30 हुआ तो हमको 30 हुआ, लेकिन 26 में से हटा दीजिए, क्योंकि जेड तक 26 और 26 हटा दिए तो बच गया क्या? 4। तो यहाँ पर हो जाएगा डी। क्या आ जाएगा? डी। अब समझिए, अब इसमें से अब आ जाइए, लास्ट है 5 नंबर पे, तो 10 ज्यादा करेंगे 15, तो 15 नंबर पे कौन हो जाएगा? ओ। इसका आंसर आ गया EPGDO। ये आंसर आ गया। ये 2 3 4 5 6 कम करते चलिए, देखिए ये 7 है, ये वो कम कर दिए तो 6। 6 नंबर में क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। चलिए ये हो गया 1 नंबर पे। इसमें 2 कम करना है, तो 2 कम करना है। ई देखिए ए है, ए को कम किए तो हो गया Z, और 2 को कम किए तो Y, है ना। तो यहाँ पर आपका आ गया Y, यानी 25 हो गया, यानी Y हो गया, नहीं ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा 18 है, कितना कम करना है? तीसरा 3, तो 15 हो जाएगा। 15 में क्या होता है? O। अब चलिए ये हो गया 14 नंबर पे, ठीक है ना, 14। अब चौथा लेटर में क्या कम करना है? 4 कम करना है। 14 4 कम 10, 10 में क्या होता है? J हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आई, इसमें 9 नंबर पे, ये है आई है 9 नंबर पे। 5वां लेटर में कितना कम करना है? 5 कम करना है, तो 5 कम कर दीजिए इसमें से 4, तो 4 में हो जाएगा D, ठीक है। और लास्ट S, ये 19 नंबर पे होता है, और कितना कम करना है? 6। 6 कम कर दिए 19 में से क्या हो गया? 13, तो 13 में क्या होता है? M। इसका आंसर आ गया FYOJDM, ये हो गया आंसर। चलिए हम लोग 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन दिया गया है, उसको ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान दीजिए। ये हो गया 2, ये हो गया 15, 18, 4 5, ये हो गया 18, ठीक है। पहले कोडिंग कीजिए, तुरंत पकड़ा जाएगा। देखिए ये हो गया 18 15 2, वो हो जाएगा 15 में, ठीक ना। ध्यान रखिए 18 5 4, ध्यान दीजिए। अब क्या है, इसमें तो ज्यादा अथी नहीं है, देखिए अंक ज्यादा कम नहीं है, जोड़ घटाव नहीं, इसमें सीधा ध्यान दीजिए BORDER। तो BOR जो है 3 लेटर, यहाँ देखिए 3 लेटर जो BOR है, और 3 लेटर यहाँ पर पलटा हुआ है। BOR है, यहाँ पर ROB है, मतलब इसको 3 का स्थान जो है ना, ये फर्स्ट ले लिया, हाँ। और सेकंड का स्थान सेकंड है, और फर्स्ट का स्थान थर्ड है ना। अब देखिए तीनों, ये यहाँ कर यहाँ पलट, अब यहाँ देखिए, हाँ अब यहाँ देख लीजिए, अब ये तीनों में ये कंडीशन फिर यहाँ है, सेम बात है। ये फर्स्ट है सो चला गया लास्ट में, और सेकंड है सो सेकंड में, और लास्ट है सो फर्स्ट में, 3 3 करके पलट दिया गया। तो में हम ऐसे कर लेंगे 3 हिस्सा, इसमें 3 हिस्सा, या ऐसे कर लीजिए। अब 3 को इसको पलटिए, तो हो गया ELC, इसको पलटिए REB, आंसर। कभी कभी इस कंडीशन को भी फॉलो करें, है ना। इसमें और सारा स्टूडेंट क्या करेगा, खोजता है जो नहीं कितना ज्यादा है, कितना कम है, कितना क्या है ना, वो खोजते रह जाता है। तो इसमें ये भी देख लीजिए, कभी कभी वर्ड को ही पलट देता है ना। कभी लेफ्ट से राइट, कभी 2 वर्ड को लेकर पलट देता है, कभी 4 वर्ड को लेकर पलटता है, कभी पूरा पूरा पलट देता है, ये भी ध्यान में रखिए। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अब इसमें कोडिंग कीजिए। फर्स्ट टाइम में क्या है, ध्यान दीजिए। ये जी हो जाता है 7 नंबर पे, हाँ। O हो जाता है 15 नंबर पे, L हो जाता है 12 नंबर पे, D हो जाता है 4 नंबर पे। चलिए ये हो गया 5 नंबर पे, ध्यान दीजिए 5 नंबर पे। F हो गया 6 नंबर पे, M हो गया 13 नंबर पे, N हो गया 14 नंबर पे, J हो गया 10 नंबर पे, K हो गया 11 नंबर पे, B हो गया 2 नंबर पे, C हो गया 3 नंबर पे। अब ध्यान दीजिए, अब क्या है, अब पहला बात दिमाग में लगाइए, इसमें कितने लेटर है? 4 लेटर।
इसमें ध्यान दीजिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 लेटर है ना। तो दिमाग में ये आता है जी, इसके कंपेयर में ये क्या है, डबल है। ये 4 है तो ये 8 है, डबल है ना। अब डबल है तो हम सीधा दिमाग लगाते हैं, जब भाई एगो के हिस्सा में 2 गो होगा तब तो 8 है। हाँ, यही चीज देखना, एगो के हिस्सा में 2 गो होगा तो क्या है, देख लिया जाए। तो भाई यहाँ पर 7 है, 7 से पहले ये दोनों, ध्यान दीजिए लॉजिक सब में लगेगा। 7 से पहले 2 गो लेटर, इससे पहले 2 गो लेटर लगातार। अब देख लीजिए, इससे पहले 2 गो लेटर लगातार, ध्यान दे दीजिए। 15 है तो उससे पहले माने 2 गो 14 13 है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें फिर बैक आ जाइए, यहाँ पर आ जाए 12, यहाँ पर देखिए 10 11 लगातार 2 लेटर है ना। फिर देख लीजिए इससे क्या है, इससे फिर देख लीजिए 4 नंबर पे है तो 2 लेटर बैक में है ना। अब देखिए इसी यही काम करेंगे, यहाँ 3 नंबर में है तो 3 नंबर का 2 लेटर बैक करेंगे, 2 लेटर बैक कीजिए तो एक हो गया बी, एक हो गया ए, ऐसे लिख दिए, ठीक है। चलिए ये हो गया 15 नंबर पे, इसको 2 को बैक कीजिए तो क्या हो जाएगा, 14 नंबर में एन और 13 नंबर में एम, ठीक है। चलिए अब ए का हम लोग जो है ए तो 1 नंबर पर होता है, 2 को बैक किए तो एगो बैक किए तो जेड, एगो बैक किए तो वाई, है ना। इस तरह से समझते चलिए। आइए हो गया 20 नंबर पे, 20 नंबर तो 19 नंबर में क्या होता है, 19 नंबर में क्या होता है एस, 19 के एक पहले कीजिए, 18 नंबर क्या होता है आर। ये हो गया ए बी एम एन वाई जेड आर एस, आंसर। समझ में आया। देखिए यही सब मैंने इतना कंफ्यूजन में डाल देता है विद्यार्थी को, यही सब समझने प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना अच्छा। अब देखिए कुछ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो होता है, सो लेटर रहता है यहाँ पे और इसको नंबरिंग में लिख देता है ना। लेटर रहता है और नंबरिंग में लिख देता है, और कुछ लेटर यहाँ है उसको नंबरिंग में लिख दिया गया, और यहाँ पर कुछ लेटर, यानी कि लेटर से जब वर्ड बनाया, सो देखते होनेस्टी है, पॉवर्टी है और हॉर्स है, ये दोनों को कोडिंग करके लिख दिया गया है। अब पूछा हॉर्स का क्या होगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरह के जब भी कोडिंग वाला संख्या, कोडिंग वाला क्वेश्चन मिले हमें नंबर में, तो फर्स्ट टावर में ये मिला लेना है, जो लेटर दिया हुआ, जो लेटर दिया हुआ है उसका कोडिंग है या डिफरेंट है, ध्यान देना है। तो कोडिंग यहाँ पे एच आता है 8 नंबर पे ना, 8 में तो है नहीं, 8 हम लोग लास्ट में देख रहे हैं, है ना, लास्ट में देख रहे हैं। तो फिर लास्ट से जब मिलाते हैं तो लास्ट से भी तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो 15 नंबर पे तो यहाँ 6 वो भी नहीं मिल रहा, हमको ये भी देखकर चलना पड़ता है। हाँ, अब देखिए जहां में लेटर का कोडिंग नहीं है तो क्या है, ध्यान दीजिए। अब दूसरा तरीका चेक ये करेंगे, तो यहाँ पर एच है, ध्यान दीजिए एच, ये में देख लीजिए एच कॉमन है, नहीं है, तो एच कॉमन नहीं है, जो कॉमन लेटर है उसको देखकर चलिए। तो कॉमन लेटर क्या है, ओ, ध्यान दीजिए ओ, यहाँ पर कॉमन लेटर जो है दोनों में ओ आ जाता है, तो ओ का दोनों लेटर चेक कीजिए कि ओ के कोड जो है सेम होना चाहिए। जब लेटर सेम है तो कोड सेम, तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 सेम हो गए, है ना। अब देखिए उसके बाद उसमें कॉमन क्या है, तो टी है, ध्यान दीजिए टी, तो टी देखिए, तो दोनों स्थान पर जो टी है, तो टी जब सेम है अल्फाबेट में तो नंबरिंग में भी सेम होना चाहिए, तो नंबरिंग में मिला लीजिए 6 सेम है ना। बात समझ में आ गया कि हमको ओ का मान यहाँ पर 1 हो गया और टी का मान यहाँ पर 6 हो गया, है ना। अब देखते हैं जो और कोई चीज कॉमन है, तो ई है, तो ई वाला मिला लीजिए, तीसरा स्थान, इधर से चौथा स्थान, इधर से चौथा स्थान, इधर से चौथा स्थान 2, इधर से चौथा स्थान 2, देखिए तो यहाँ पर हमको ई का मान हो गया 2, है ना। अब यहाँ पे जो कॉमन था उसे मिला ली, अब कॉमन था मिला लिए, और कॉमन के बाद जो बच जाएगा उसको हम देखें। अब एच का देखिए, एच का कोड कैसे निकालेंगे समझिए। एच का कोड हमें चाहिए, तो ओ का कोड जो है साइड हो गया 1, ध्यान दीजिए ओ का कोड साइड हो गया है 1, ई का कोड साइड हो गया, हमें क्या साइड हो गया, तो 2, ध्यान दीजिए 2 साइड हो गया, ठीक ना। अब देखिए टी का कोड 6 साइड हो गया, अब यहाँ पे बच गया, तो एच का कोड हमें क्या दिख रहा है 5, ये हो गया 5, ठीक है। अब समझिए हमको यहाँ क्या है ओ, तो का कोड तो हमें पता है क्या है 1, है ना। अब आर का कोड निकालना है, ध्यान दीजिए आर का कोड निकालना है, इधर से तीसरा स्थान, इधर से तीसरा स्थान क्या है ओ, है ना, ओ सॉरी 0 0 0 है, 0 तो 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया, ध्यान दीजिए 0 आ गया। अब हो गया, अब देखिए क्या है एस, तो एस का कोड निकालिए, क्या होगा, इधर से तीसरा स्थान, ये तीसरा स्थान क्या है 4, है ना। और देखिए ई का कोड, ई का कोड तो दोनों में कॉमन है, क्या है ई का कोड 2, तो 2 51 0 4 2, ये हो गया आंसर, समझे। कभी कभी ऐसा माने कोडिंग करके देता है जो हमें इसमें सोचना पड़ता है ना। तो ये जो कॉमन लेटर है उसको पहले मिला करके देख लेंगे, जब कॉमन लेटर मिल जाए तो कॉमन संख्या हमको मिला लेना है, और जब कॉमन संख्या जब मिल जाए, कॉमन संख्या जब मिल जाए तो हमें क्या करना है, जब समझ जाएंगे जो उसका पर्सनल कोड है तो पर्सनल लेटर को देख देख करके कोड मिला लेंगे और इसका नंबरिंग कर देंगे, कोड डाल देंगे, आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए ये क्वेश्चन है तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको पहले
कोडिंग कर लीजिए। पी हो गया 16 नंबर पे, आर हो गया 18 नंबर पे, हो गया 15 नंबर पे, ई हो गया 21 नंबर पे, डी हो गया 4 नंबर पे। अब देखिए के हो गया 11 नंबर पे, आई हो गया 9 नंबर पे, और जे हो गया सॉरी के एल हो गया 12 नंबर पे, एफ हो गया 6 नंबर पे ना, और डब्ल्यू हो गया 23 नंबर पे, यही ना। अब ध्यान देना है इसमें, देखिए कि हमको कॉम बेस वाला हिसाब मिलाते हैं तो इसमें 5 कम है, चलिए इसमें भी तो एक के बार 9 कम आ रहा है, नहीं इसमें एक के बार आ रहा है 3 कम, यही तक सीरीज नहीं बन रहा है, तो ये रिलेटिव इसमें है ही नहीं। हम देखते हैं अब एक अपोजिट वाला बताए, जो अपोजिट वाला हो सकता है। अपोजिट क्या होता है सो समझिए, हमें किसी भी लेटर का, है ना, जैसे देखिए ए से हम लिखते हैं जेड तक, लिखते हैं ना, लिखते हैं जेड तक, तो ये स्टार्ट किए तो ये लास्ट हुआ, तो स्टार्ट का लास्ट क्या कहलाता है, अपोजिट कहलाता है, विलोम शब्द कहलाता है। हमको कोई भी लेटर का विलोम निकालना पड़े तो एक बात ध्यान रखिए, इसका कोडिंग क्या होता है 1, इसका क्या होता है 26, है ना 26, दोनों का ऐड कीजिए क्या हो गया 27। तो सीधा दिमाग लगाइए, जो कोई भी अल्फाबेट का विलोम शब्द किसको कहेंगे, अपोजिट शब्द किसको कहेंगे, हमें जोड़ करके जोड़ने पर 27 आए उसे विलोम शब्द कहते हैं। ध्यान रखिए, हमको जैसे मान लीजिए आर का विलोम शब्द चाहिए, तो आर कितने नंबर पे होते हैं 18 नंबर पे, है ना, जोड़ करके हमें 27 लाना है, तो क्या जोड़े जो 27 आ जाए, क्या जोड़े जो 27 आ जाए, तो 9 जोड़े 27 आ जाए, तो 9 जोड़े तो 9 पर कौन सा लेटर होता है आई, तो आर का आई हो गया विलोम लेटर। ये ध्यान रखिए विलोम लेटर, तो हमको इनमें हो सकता है विलोम होगा, तो मिला लीजिए विलोम है कि नहीं है, तो देख लीजिए 16 11 को ऐड कर दीजिए, कितना पड़ गया 27, अब 18 और 9 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 27, दोनों का योग करने के बाद जो है 27 आता है, दोनों का योग करने के बाद 27 आता है। अभी देख लीजिए 15 12 27, 21 8 6 27, 4 और 23 27, ये हो गया विलोम, ठीक है ना, अपोजिट। तो अपोजिट कर लीजिए और इसका आंसर लिख दीजिए, देख लीजिए ये हो गया 3 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, है ना, क्या होगा ना 12 नंबर पे, ये हो गया, यहाँ हो गया 13 नंबर पे, ये हो गया 5 नंबर पे, ठीक है, विलोम कीजिए। देख रहा 27 चाहिए तो 24 और चाहिए तब ना 27, तो भाई 24 चाहिए तो 24 नंबर पे कौन होता है, डब्ल्यू होता है, नो सॉरी एक्स होता है, चलिए एक्स हो गया। अब इसको 27 चाहिए तो कितना 15 और चाहिए, नहीं 15 चाहिए तो 27 पूर जाएगा, 15 12 27, तो 15 में कौन होगा ओ, नहीं 15 में वो होता है, 14 में एन होता है। चलिए अब ये हो गया एक, है ना, एक नंबर पे ए, तो इसको 27 से 26 होगी, 4 और चाहिए तो जेड, अब इस 13 है तो इसको 27 चाहिए तो कितना और चाहिए 24 चाहिए, अति 14 चाहिए ना, 14 चाहिए तो 14 चाहिए, तो 14 चाहिए तो 14 नंबर कौन होता है एन होता है, ध्यान दीजिए एन होता है। अब ई 5 नंबर पे है 27 से 22 चाहिए, तो 22 नंबर पे कौन होता है यू भी होगा भी। इसका आंसर देख लीजिए एक्स ओ जेड एन भी, 9 नंबर क्वेश्चन, है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक शब्द इसका जो है आंसर होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, एक शब्द आंसर होगा, है ना। और विद्यार्थी पढ़ता है ना तो उसी समय उसको कंफ्यूज हो जाता है ना। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को समझाते हैं, देखिए लिखा हुआ है यदि जल को भोजन कहा जाए, यानी जल को भोजन कहा गया, यानी जल है उसका नाम भोजन रख दिया गया, सीधा समझिए, भोजन को पानी नाम रख दिया गया, और पानी को पेड़ कह दिया, जो पानी को हम पेड़ कहेंगे, पेड़ को आसमान को, है ना, आसमान को जमीन तथा जमीन को मिट्टी कहा जाए तो फल कहाँ पर होंगे। बच्चा सोचने लगता है, फल पहले ये जानेंगे फल होता कहाँ पे है, पेड़ में, है ना, पेड़ पे फल होता है। अब पेड़ पे फल होता है तो हमको पेड़ को देख लेंगे जो कोडिंग क्या किया गया, बस इतना ही देखेंगे। पहले ये देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा, तो फल कहाँ पर होंगे, तो राइट में फल कहाँ पे होता है, पेड़ पे होता है, नहीं तो पेड़ को क्या कोडिंग किया गया, पेड़ को क्या कहा गया आसमान, तो इसका आंसर हो जाएगा आसमान। विद्यार्थी यही कंफ्यूज करेंगे जब फल कहीं आसमान होता है तो कहाँ होता है, हमें राइट ढूंढ के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है जो क्या कहा जाता है। इस टाइप के और सारे क्वेश्चन कर देता है ना, इस टाइप के और सारे क्वेश्चन कह देता है, जैसे मान लीजिए चोर को पुलिस कहा गया, है ना, चोर को पुलिस कहा गया, पुलिस को शिक्षक कहा गया, ठीक ना, शिक्षक को डॉक्टर कहा गया, डॉक्टर को वकील कहा गया, है ना, वकील को जज कहा गया, तो रोगी को कौन इलाज करेंगे, है ना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन कर देता है तो हमें ये देखना है जो रोगी का इलाज कौन करते हैं, डॉक्टर, तो डॉक्टर को क्या कहा गया उसमें से आंसर ढूंढेंगे और आंसर ठीक कर देंगे। ये बात ध्यान में रखेंगे। इस तरह के एक क्वेश्चन लिए हैं, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरह समझ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो हमें देखना है कि राइट क्या है, राइट के अकॉर्डिंग हमें और उसको क्या कहा गया क्वेश्चन में से ढूंढ लेंगे, आंसर हो गया, ठीक ना। इस बात को समझ गए। देखिए ये क्वेश्चन सेंटेंस वाला पूछा गया है, उसमें ध्यान देना पड़ता है, ध्यान दीजिए। थ्रो अवे स्मोकिंग, है ना, गिव अवे स्मोकिंग और स्मोकिंग इज हार्मफुल। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिया गया, ध्यान देना है, 3 सेंटेंस दिया गया है और ये 3 जो है संख्या दिया हुआ है।
अब हम दिमाग लगाएंगे, जब भाई 3-3 संख्या दिया गया है, 3 वर्ड है, तो एक वर्ड का एक संख्या होना चाहिए। अब जो कॉमन, देखिए आगे पीछे हो सकता है संख्या, तो हमको कॉमन जब वर्ड है तो कॉमन संख्या ढूंढेंगे। हाँ, तो देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, अब है, तो कॉमन ये दोनों में क्या है, ये में कॉमन संख्या ढूंढना है, तो 5 है, तो ये ध्यान में रखेंगे, जो अवय का कोड हो गया 5, है ना। अब ये नहीं देखना है जी एक नंबर पे ये थ्रो तो 9 हो गया, अवय का 7 हो गया, गलत हो जाएगा। हमको मिला के चलना है, जब कॉमन वर्ड है तो कॉमन संख्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोनों में स्मोकिंग है, तो दोनों में स्मोकिंग का कॉमन संख्या होना चाहिए, है ना। स्मोकिंग का कॉमन संख्या होना चाहिए, हमें देख लेंगे जो कॉमन संख्या क्या है। स्मोकिंग यहाँ भी है, ध्यान दीजिए, स्मोकिंग यहाँ भी है, स्मोकिंग यहाँ भी है, स्मोकिंग यहाँ भी। तो स्मोकिंग का तीनों में है स्मोकिंग का, अब तीनों में कोड देख लेंगे जो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, तो स्मोकिंग का हमें ढूंढना पड़ेगा जो कौन सा कोड होगा स्मोकिंग का, ध्यान दीजिए। लेकिन स्मोकिंग का कोड जो है सेम लेटर तो मिल नहीं रहा, लेकिन हमको ये देखिए जो स्मोकिंग का आंसर भी तो नहीं चाहिए, स्मोकिंग का आंसर नहीं चाहिए, गिव का कह रहा है क्या सा कोड होगा, है ना। तो गिव का क्या कोड होगा हमें ये देखना है, ध्यान दीजिए। तो हमको ऐसा करते हैं, गिव का कोड निकालना यानी इसका कोड निकालना। तो अबे का कोड तो 5 छांट दिए है, अलग कर दिए है, ठीक है, अलग कर दिए है। अब देखिए स्मोकिंग और स्मोकिंग दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन संख्या क्या है, 2-2, है ना। तो सीधा जान गया स्मोकिंग का कोड क्या हो गया, 2, स्मोकिंग स्मोकिंग 2-2 हो गया। तो चलिए अवय का हो गया 5, स्मोकिंग का हो गया 2, तो गिव का जो बच गया सो हो ना गया, तो गिव का कोड क्या हो गया 8 आंसर, समझे। अब कहेगा तीनों में सर स्मोकिंग है तो तीनों मिलाइए, तो हमको तीनों में नहीं मिलाना है, हमको ये देखना है जो कॉमन जो है वर्ड उसे कॉमन संख्या ढूंढ के उसे साइड कर देंगे। हमको जिसका कोड कहा उसका निकाल लिया 8, जैसे थ्रो पहले ओवे के मिला दिए तो दोनों 5 मिल रहा है, और स्मोकिंग का दोनों मिला दिए तो 2-2 साइड हो गया, तो बच गया सिर्फ 8, तो 8 इसका बन गया गिव का कोड, ये हो गया आंसर। आज के लिए कोडिंग डिकोडिंग में इतना ही रहेगा, कल से आगे देखेंगे दूसरे चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, सभी एग्जाम में यूजफुल होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।